को स्पोक्स पर्सन बने हुए थे चंद दिन पहले आर्म फोर्सेस के, तो ये काम उनके स्पोक्स पर्सन ही करेंगे। फ़ौज के लिए सारी आवाम का दिल धड़कता है, हमारा भी धड़कता है, लेकिन DGISPR उनकी मीडिया के ऊपर तर्जुमानी करेंगे। अगर ये खबर इसी तरीके से दुरुस्त है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। जिस दिन ये मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस दिन मुल्क ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, इमरान खान साहब ने उसके बदले में उसके बाद होने वाले वाक़यात में इलेक्शन कॉल किया था, तो फिर उस टाइम साजिश और मुदाखलत क्यों कामयाब होने दी गई थी, अगर आज नरम या गरम मुदाखलत होनी है? अब हमें नहीं पता कि ये नरम मुदाखलत कौन सी होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो मुदाखलत है उसके साथ है। जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है। इमरान खान पहले दिन से जनरल इलेक्शन कह रहे हैं, उन्होंने इक़्तिदार से चिमटे रहने की बजाय खुद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आज इलेक्शन में जाने का आपने फैसला किया है तो फिर कौम सवाल पूछेगी, ये जो $7.5 अरब का आपका फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर गए हैं, ये जो डॉलर 40-50 रुपए नीचे चला गया, 50 से भी ज़्यादा 60-70 रुपए और नीचे चला गया डॉलर, ये जो कीमतें इतनी ऊपर चली गई, ये जो बेरोजगारी हुई, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की सियासत की, अखलाकियात की तबाही हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा इस सारे पीरियड में? अगर अक्टूबर में ये इलेक्शन करवाना था तो जब इमरान खान ने कहा तब क्यों नहीं? जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था तो तब मुदाखलत और साजिश जो कामयाब हो रही थी उसको क्यों रोका गया? तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, मैं अब जो लाइन दे रहा हूं वो पार्टी लाइन नहीं है, वो मेरी ज़ाती लाइन है। मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है नहीं, ये जो सब कुछ उधर लाहौर के अंदर हो रहा था, ये उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ये उस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है। नर्म मुदाखलत का एक अपने सहाफ़ियों के थ्रू नून लीग और दूसरों ने एक खबर मार्केट में फेंक के, ये मार्केट में गलत तरीके से खबर फेंक के इसको असल में जो अदालती फैसला उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये फैसला जो है वो इतना शायद उसकी अहमियत नहीं रही, क्योंकि अब तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। सो ये ट्रक की बत्ती है, अवाम इस बत्ती को ना देखे, अवाम अपनी गैरत को देखे, अपनी इज्जत को देखे, अवाम ने जहां वोट दिया उसकी प्रोटेक्शन देखे। और ये जो टके टके के चोर हैं जो चोरी करने के बाद कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह का भारीपन तो कोई भी कर सकता है, इस तरह की गलाजत तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, हम आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया पिछले 3 महीने, उसकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। एक बना हुआ मुल्क जिस तरीके से उसका पूरा इन्वायरमेंट उसको बिगाड़ा गया, पाकिस्तान को जिन खतरात के करीब ला के खड़ा कर दिया गया, उस सब का जवाब किसी ने देना है। और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं, इनको तो आप पाकिस्तान बेच देने को कहें तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बेच देंगे अपने फ़ायदे के लिए। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज़ की। तो इसलिए ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मुदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री को देख रही है। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूँ, जान की अमान पाते हुए ताज़ीम के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता, जो भी फैसला कानून के मुताबिक आपने करना था और अच्छा हो जाता। जितना आप इसमें डिले कर रहे हैं, चोरों को और मौका दे रहे हैं, इस कौम की उम्मीद को, इस कौम के वक़ार को, जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का ये दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। बहुत शुक्रिया। नरम मुदाखलत को आप क्या समझ पाए हैं? तहरीक इंसाफ क्या उसकी राय? नरम मुदाखलत को मैं ट्रक की बत्ती समझ पाया हूँ, ज़ाती हैसियत में कह रहा हूँ। ये ट्रक की बत्ती है, ये मनूवरिंग करने की कोशिश की गई है इस खबर के साथ। और ये खबर यकीनी तौर पर जो फ़हद हुसैन है स्ट्रेटजिक मीडिया चला रहे हैं नून लीग के लिए, ये उनकी इख्तरा है। फ़ौज को भी इसमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये क्योंकि हमेशा से फ़ौज को एज़ अदारा बदनाम करते हैं, फ़ौज को एज़ अदारा बुरा भला कहते हैं, फ़ौज को एज़ अदारा ये उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आज फिर इन्होंने फ़ौज को एज़ अदारा टारगेट किया है। जैसे इन्होंने पिछली दफ़ा, आपको याद होगा,
वो बैठे हुए साहब जो हैं जावेद लतीफ़, जिन्हें मेरा मतलब कोई लोकल बात करनी चाहिए, को बात करनी चाहिए जो लोकल पॉलिटिक्स की, वो बात कर रहे थे बैठे कि हमें मजबूर करके हुकूमत में लाया गया, हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत में लाया गया। एक तरफ ये कहते हैं इन्हें ब्लैकमेल करके, दूसरी तरफ छोड़ते